नमस्ते और स्वागत है पवित्र उत्सव के एक और एपिसोड में, जहां हम भारत के त्योहारों और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में बात करते हैं। मुझे हमेशा भारत के त्योहारों और संस्कृति के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो करोड़ों लोगों के दिलों के करीब है, नवरात्रि और गौरी के 9 रूप, जिसे हम नवदुर्गा भी कहते हैं। बिल्कुल, नवरात्रि न केवल एक पर्व है, बल्कि यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का भी समय होता है। इस दौरान हर दिन माता दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप की अपनी अलग महिमा और आशीर्वाद है। तो चलिए, आज हम इन 9 रूपों के बारे में जानते हैं। तो हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं। शैलपुत्री इसका नाम पहाड़ी की बेटी है, जिसका संदर्भ है कि वे हिमालय पर्वत की बेटी हैं। शैलपुत्री को बैल पर सवार और त्रिशूल तथा कमल के फूल के साथ चित्रित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। शैलपुत्री शुद्धता, शक्ति और बल का प्रतीक है। उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ताकत प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि शैलपुत्री की पूजा से जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और आंतरिक संतुलन मिलता है। और दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उनका नाम व्रत और तपस्या करने वाली है। वे एक माला और जल पात्र के साथ चित्रित की जाती हैं। ब्रह्मचारिणी तपस्या, भक्ति और ज्ञान की देवी है। वे हमें आत्मनियंत्रण, ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देती हैं। उन्हें विशेष रूप से तब पूजा जाता है जब हम मानसिक स्पष्टता और फोकस की तलाश में होते हैं। अब तीसरे दिन की पूजा होती है चंद्र घंटा की। उनका नाम चंद्र, चंद्रमा और घंटा, घंटी से लिया गया है। वे अपनी माथे पर चंद्रमा और हाथों में घंटी लिए हुए दिखाई देती हैं और शेर पर सवार होती हैं। चंद्र घंटा शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। वे हमें भय और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाने के लिए पूजा जाती हैं। उनका रूप पूरी तरह से दिव्य स्त्री शक्ति को दर्शाता है, जो न केवल माँ है बल्कि एक योद्धा भी है। अब चौथे दिन पूजा होती है कुष्मांडा की, जिनका नाम ब्रह्मांड की रचनाकार है। वे अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करती हैं और उन्हें शेर पर सवार और एक कद्दू, कुष्मांड के साथ चित्रित किया जाता है। कुष्मांडा को पूजा जाता है जीवन के उत्साह, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। उनका रूप ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक है। भक्त उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक शांति के लिए पूजा करते हैं। पांचवें दिन हम स्कंदमाता की पूजा करते हैं, जो भगवान स्कंद, कार्तिकेय की मां है। वे अपने बेटे को गोद में लिए हुए दिखाई देती हैं और शेर पर सवार होती हैं। वे मातृत्व, पालन पोषण और सुरक्षा का प्रतीक हैं। स्कंदमाता का रूप एक आदर्श मां के रूप में है और वे हमें पारिवारिक जीवन में प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती हैं। वे विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूजा जाती हैं। अब छठे दिन की पूजा होती है कात्यायनी की। उनका नाम ऋषि कात्यायन से जुड़ा हुआ है। वे 4 हाथों के साथ एक तलवार लिए हुए होती हैं और शेर पर सवार होती हैं। कात्यायनी दुर्गा का रूप है, जो महिषासुर राक्षस को हराने के लिए प्रसिद्ध है। वे शक्ति और विजय का प्रतीक हैं और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उनके पति की सुख शांति और अच्छे जीवन साथी के लिए पूजा की जाती है। अब 7वें दिन पूजा होती है कालरात्रि की। उनका नाम अंधेरी रात है और वे शेर पर सवार होती हैं। उनका रूप बहुत भयंकर होता है और वे राक्षसों का संहार करने वाली देवी हैं। कालरात्रि अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने वाली शक्ति है। उन्हें पूजा जाता है जब हम अपने जीवन में डर, शंका या नकारात्मकता से मुक्त होना चाहते हैं। 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। उनका नाम अत्यधिक सफेद है और वे शांत, सुंदर रूप में सफेद हाथी पर सवार होती हैं। महागौरी शुद्धता और ज्ञान की देवी हैं। उन्हें पूजा जाता है जब हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना हो और जीवन में मानसिक शांति चाहिए। अंत में 9वें दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की, जो सिद्धियां देने वाली देवी हैं। वे शेर पर सवार होती हैं और 4 हाथों में शंख, चक्र, कमल और गदा रखती हैं। सिद्धिदात्री देवी सबसे उच्च रूप हैं।
जो भक्तों को आध्यात्मिक सिद्धियां और जीवन में सफलता प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को आत्म साक्षात्कार और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाह, क्या यात्रा थी! इन 9 रूपों के माध्यम से माँ दुर्गा जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक बनती हैं: शक्ति, शांति, ज्ञान और रचनात्मकता। सच में, राजेश, नवरात्रि एक समय है न केवल त्योहार मनाने का, बल्कि आत्मिक उन्नति और शक्ति का भी। ये 9 रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देते हैं। आशा है कि इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को नवरात्रि और नवदुर्गा के 9 रूपों का सही अर्थ समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जब हम एक नए और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि लाए। अगली बार तक नवरात्रि की शक्ति को महसूस करें।